स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं IASC 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो में इस अंक का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर पढ़ा था। आज हम इस वीडियो लेसन में इस अंक का थोड़ा और भाग पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था पहली वीडियो में कि जो कालिदास है वह उज्जैनी जाने को तैयार नहीं होता, इसीलिए वह माताजी के मंदिर में बैठ जाता है कि जब तक वह आए हुए आचार्य नहीं चले जाएंगे यहाँ से तब तक वह इस मंदिर से नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर निषेप और मातुल बहुत परेशान होते हैं और निषेप को पता होता है कि उसे मनाने का प्रयास बस एक ही कर सकती है, वह है मल्लिका। मल्लिका से वह कहता है, लेकिन जो मल्लिका की माँ होती है अंबिका, वह नहीं चाहती कि वह उसे मनाने जाए। लेकिन यहाँ पर वह मल्लिका अपनी माँ की बात नहीं मानती है और निषेप के साथ में वह मंदिर में चली जाती है कालिदास को मनाने। निषेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका, यानी जब अंबिका पहले कहती है कि कोई बाहर वाले व्यक्ति के सामने मैं जाने के पक्ष में नहीं हूँ, यानी ये कहना नहीं चाहती हूँ, तभी वह निषेप कहता है कि निषेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, यानी पल है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आइए आर्य। निषेप यानी चलने के लिए वह तैयार हो जाती है। बिना अंबिका की ओर देखकर बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय यानी हार के भाव में बदल जाती है। निषेप अंबा के भाव के को लक्षित करता हुआ क्षण भर रुक जाता है, यानी वह समझता है क्या अंबिका क्रोधित है, लेकिन वह थोड़ी देर रुककर वह भी चला जाता है। और चलने से पहले क्या कहता है? निषेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंद कर खड़ी रहती है, फिर घर की किसी वस्तु को एक एक कर देखने लगती है, जैसे टूटी सी चौकी पर बैठी थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों में आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम होता जा रहा है, यानी शाम होती जा रही है। अंबिका के कंठ में रुदन सा स्वर उठता है, यानी रुका रुका सा स्वर उठता है और वह कहती है, अंबिका क्या कहती है? भाव हो। आंचल में मुंह छुपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है, यानी शाम के कारण प्रकाश और कमजोर हो जाता है। तभी देवड़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ शब्द का अर्थ होता है मशाल की लो चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है, यानी मशाल लेकर हाथ से बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर यानी पल भर रुक जाता है, फिर पास चला आता है। अब अंबिका के घर में विलोम का प्रवेश होता है। विलोम इस नाटक का खलनायक भी है, जो इस नाटक को एक रोचकता प्रदान करता है। विलोम उसके नाम के आधार पर ही है, उसका चरित्र हमेशा विलोम के समान ही है। विलोम, घिरे हुए मेघ में आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं है, यानी बोध नहीं है, यानी बादलों के घिरे हुए समय में आज तुमने ये अंधकार क्यों कर रखा है, यानी अंधेरा क्यों कर रखा है, क्या तुम्हें समय का बोध नहीं है? अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ से प्रकाश में उसके मुख की रेखा गहरी और आंखें धसी हुई सी दिखाई देती है। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया? विलोम ये कहता है। अब अंबिका कहती है, विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाई ओर के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देते हैं। विलोम का आना एक आश्चर्य का विषय नहीं है, यानी हैरानी के विषय नहीं है। जाकर सामने का दीपक जला देता है। यहाँ पर अंबिका है जो उठकर खड़ी हो जाती है, यानी अग्निकाष्ठ जो मशाल होते हैं उससे वो क्या करता है, जितने भी दीपक होते हैं उनको जला देते हैं। विलोम, अब अंबिका बोलती है, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। विलोम बोलता है, मल्लिका को सह नहीं है, यानी मल्लिका को पसंद नहीं है विलोम का उसके घर में आना। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका,
यानी मैं जानता हूँ कि मल्लिका को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार से बने आधार यानी सपोर्ट में अग्निकाष्ठ यानी मशाल को तिरछी लगा देता है, यानी अग्निकाष्ठ को टिका देता है। वह नहीं चाहती है कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता है। यानी वह कालिदास नहीं चाहता, इसीलिए वह कहती है मल्लिका कि इस घर में विलोम नहीं आए। घूमकर अंबिका के पास आ जाता है और कालिदास क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि मेरी आंखों में उसके अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। यानी जो हृदय का सत्य है वो दिखाई देता है। उसे उलझन होती है, यानी किसे, कालिदास को कठिनाई होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र यानी केवल एक दोष है कि मैं जो अनुभव करता हूँ उसे स्पष्ट बोल देता हूँ। यानी यहाँ पर विलोम समझाना चाहता है अंबिका को कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कालिदास को मेरे यहाँ पर आने पर कालिदास को बहुत कठिनाई होती है, पर मेरा एकमात्र दोष है, जो मुझे अनुभव होता है मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। जो स्पष्ट बोलता हूँ यही कालिदास को बुरा लगता है। अब अंबिका कहती है, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती हूँ विलोम। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रहती हो अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से बहुत दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका कहती है, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम कहता है कि राज्य की ओर से उसको सम्मान दिया जा रहा है, यानी उसे कालिदास को सम्मान मिलेगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुम्हारा क्या विचार है, या तुम सोचती हो या नहीं। अंबिका कहती है, मैं इस समय में कुछ भी नहीं सोचना चाहती हूँ। मल्लिका, यहाँ पर मल्लिका के विषय में बात हो रही है कि कालिदास उज्जैनी चला जाएगा। उज्जैनी जाने से पहले उसे कालिदास और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस विषय में वह विलोम अंबिका से कहता है। अब अंबिका इस प्रश्न का जवाब देती है। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती हूँ। विलोम, तुम मल्लिका की माँ हो, इस विषय में सोचना नहीं चाहती हो? आश्चर्य है, यानी हैरानी है। अंबिका कहती है, मैंने तुमसे कहा विलोम, तुम चले जाओ। विलोम कहता है, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण से सारे प्रांत यानी सारी जगह यानी गांव-गांव में अपवाद यानी बदनामी का विषय बन गया है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। यानी जो विषय बन गया है उनके दोनों के प्रेम का, बदनामी का कारण ये विषय एक बन गया है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। और क्या अंबिका, यानी बस अंबिका को बताना चाहता है कि अगर उन दोनों का विवाह नहीं हुआ तो मल्लिका अपवाद के विषय में यानी बदनामी के कारण यहाँ पीछे बनी रहेगी उसके पीछे। अंबिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूम घूम कर उसके सामने आ जाता है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।